Hello students, welcome to Mad Educators, another official YouTube channel, Chemistry by Mad Educator, specially designed for chemistry, and I am your online educator for the subject chemistry. Students, in today's session we are going to solve this question. This question is from class 11th, 4th unit, chemical bonding and the molecular structure. Okay, student question number is 2.41, NCERT unsolved question. Student, read these questions very carefully. Apart from the tetrahedral geometry, another possible geometry for CH4 यानी कि methane is square planar with the 4 hydrogen atoms at the corners of the square planar and the carbon atom at its center. Explain why CH4 is not square planar. देखिए यहाँ पर एक पॉसिबल स्ट्रक्चर जो CH4 के लिए हो सकता था वो है स्क्वायर प्लानर. इस केस में इसका जो स्ट्रक्चर हो सकता था ना वो है इस टाइप की. ठीक है, यहाँ पर बोला गया है कि जो हाइड्रोजन एटम्स है ना ये कॉर्नर पे देखिए ऐसे प्लेस होता अगर इस स्क्वायर प्लानर में होता एंड कार्बन एटम एट द सेंटर. ओके, ये स्क्वायर प्लानर की एक स्ट्रक्चर. ठीक है, बट ये ऐसा नहीं होता. ये क्या होता है कि टेट्राहेड्रल लाइक इस टाइप से होता है. ठीक है, सो इसमें क्या होता है, सो हमें फाइंड आउट करना है इसके पीछे जो रीजन है क्यों मीथेन स्क्वायर प्लानर नहीं है. ठीक है, so we can solve this question by the VSEPR theory and the hybridization method. okay, so देखिए यहाँ पर जो कार्बन एटम है ना इस केस में जो कार्बन एटम है ये कार्बन एटम एंड जो हाइड्रोजन है ना इन बिटवीन जो बॉन्ड एंगल है ये 109.28 डिग्री है. ठीक है, बट इस केस में क्या है स्क्वायर प्लानर में, स्क्वायर प्लानर मतलब कि एक स्क्वायर. ठीक है, तो अगर दो डायगोनल अपने दोनों को इंटरसेक्ट करता है सो इन बिटवीन जो बॉन्ड एंगल फॉर्मेशन होता है वो है 90 डिग्री. राइट, सो ये जो HCH जो बॉन्ड एंगल है ना ये है 90 डिग्री. सो यहाँ पर जो 109 डिग्री 28 मिनट है ना इसका जो बॉन्ड एंगल, इससे क्या होता है कि जो हाइड्रोजन है ना, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है. राइट, कार्बन के पास प्रेजेंट होता है 4 इलेक्ट्रॉन्स एंड एक हाइड्रोजन अपना जो कोवेलेंसी यानी कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं तो अपना एक अनदर इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर फॉर्मेशन करते हैं. सो यहाँ पर टोटल मतलब यहाँ पर 4 BP यानी कि बॉन्ड पेयर्स फॉर्मेशन होता है एंड देयर इज नो लोन पेयर्स. सो हमें पता है कि LP जो बॉन्ड रिपल्शन होता है is greater than the BP. ओके, इसमें और अनदर एक पॉसिबिलिटीज होता है जो है LP BP एंड BP. राइट, सो यहाँ पर प्रेजेंट है BP. ओके, 4 BP प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द VSEPR थ्योरी. जो बॉन्ड्स है ना, सो VSEPR थ्योरी जो है ना ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड अ सेंट्रल एटम विल अरेंज देमसेल्व्स एज फar apart or possible to minimize the repulsions between them. राइट, सो अभी देख सकते हो कि इस केस में क्या है ना कि ये बॉन्ड एंगल 90 डिग्री है. सो ये जो हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन ना, दो हाइड्रोजन मतलब इन बिटवीन जो बॉन्ड पेयर्स फॉर्मेशन हुआ है ना ये पास है. राइट, बट यहाँ पर देखिए ये पॉसिबल है कि हाइड्रोजन के इन बिटवीन जो डिस्टेंस है ना वो बहुत ज्यादा है. सो यहाँ पर लेस रिपल्शन प्रेजेंट है, सो ज्यादा स्टेबिलिटी है. बट यहाँ पर क्या है ना कि ये जहाँ पर पास है सो यहाँ पर स्ट्रेन जो होता है ना वो ज्यादा है, रिपल्सन ज्यादा है तो अनस्टेबल हो जाता है. राइट, सो हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं इन स्क्वायर प्लानर जियोमेट्री the bond angle would be 90 degree in a tetrahedral geometry. The bond angle are approximately
और अप्रॉक्सीमेटली 109.5 डिग्री। अगर स्टेबिलिटी के फैक्टर को हम यहाँ पर देखें, स्टेबिलिटी, तो इस केस में क्या है कि प्लेसिंग the four electron pairs at the corners of a tetrahedron allows them to be farther apart from each other than if they were arranged in a square planar geometry. The greater separation leads to less electron repulsion, resulting structure. ओके, सो ये है BSEPR के अकॉर्डिंग। एंड अनदर जो मेथड है ना स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए वो हाइब्रिडाइजेशन। देखिए हाइब्रिडाइजेशन में ना ये जो यहाँ पर जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, जो मीथेन है ना sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, क्योंकि यहाँ पर 3 p ऑर्बिटल एंड 1 s ऑर्बिटल यानी कि टोटल 4 इंटरमिक्स करके फॉर्मेशन करता है 4 इक्विवेलेंट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, सो दिस sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर नेचुरली डायरेक्टेड टुवर्ड द 4 कॉर्नर्स ऑफ अ टेट्राहेड्रल to achieve the most stable arrangement with minimum repulsion. But another जो possibilities था जो स्क्वायर प्लानर की, सो उस केस में क्या है ना कि स्क्वायर प्लानर की जो ऑर्बिटल वो होता है dsp2, तो यहाँ पर एक d ऑर्बिटल की नेसेसिटी था। बट इन केस ऑफ कार्बन यानी कि सेंट्रल कार्बन एटम जो है ना इसमें कोई भी d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो है ना एनर्जेटिकली इनफेवरेबल है। सो इसीलिए ये जो होता है ना ये sp3 जो एनर्जेटिकली फेवरेबल है एंड प्रेजेंट भी है, क्योंकि यहाँ पर 2s एंड 2p ऑर्बिटल इंटरमिक्स होता है। ठीक है, सो हाइब्रिडाइजेशन इस फैक्टर को एक्सप्लेन करते हुए बताता है फ्रॉम ये हाइब्रिडाइजेशन undergoes sp3 hybridization. Okay, so this hybridization results in four equivalent sp3 hybrid orbitals, okay, which are oriented
oriented towards the corner of a tetrahedron. Okay, so if CH4 were square planar, the carbon atom would be ओके यहाँ पर वुड कर देते हैं, ठीक है. सो द कार्बन एटम वुड रिक्वायर theoretically require or need to be DsP2 hybridized which is not energetically favorable, which is not energetically favorable for central atom carbon or carbon in context. Okay, so finally क्या है ना कि the tetrahedral geometry of methane minimizes the electron repulsion more effectively than a square planar arrangement, making it the observed and more stable structure, right? so ज़्यादा stability है sp3 hybridized जो tetrahedral geometry इसी में, so इसीलिए ये इसको ही प्रेफर करता है. ओके, होप दिस वीडियो हेल्प्स टू क्लियर ऑल द डाउट्स रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल्सो योर फैमिली. एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट स्टूडेंट्स, हम आप लोगों के लिए एक इंस्टा क्लासेस लॉन्च करने जा रहे हैं फॉर क्लास 12. क्लासेस विल गोइंग टू स्टार्ट वेरी सून, जिसमें आपको मिलेगा क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट, डायरेक्ट इंटरेक्शन करने की मौका विथ योर एजुकेटर. लेक्चर्स विल बी कम्प्लीटली बेस्ड ऑन योर बोर्ड एग्जाम. इस बैच को ज्वाइन करके आप अपना बोर्ड एग्जाम को और बेहतर बना सकते हो. लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. लिंक को क्लिक करके बैच को आज ही एनरोल करें. मिलते हैं डेमो क्लास में.